नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है। मैंने विश्वकर्मा प्रकाश, मयमतम, सम्रांगण सूत्रधार, बृहद संहिता आदि अनेक ग्रंथों के आधार पे एक बेसिक थ्योरी तैयार की है जिसका नाम है प्रायोगिक वास्तुशास्त्र। इसके अनुसार हम देखते हैं कि मूलभूत वास्तु जो ओरिजिनल वास्तु है, ओरिजिनल का साफ-साफ मेरे नज़र में तात्पर्य यह है कि जो ओरिजिन से निकला हो। ओरिजिन ये सारे ग्रंथ हैं और जो समय के साथ बिल्कुल भी विच्छेद ना किया गया हो, तो मूलभूत सिद्धांत के ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो आज हम मूलभूत सिद्धांत में सबसे पहले जानते हैं भूमि के प्रकार। भूमि प्रकृति के अनुसार तो 3 प्रकार की होती है। पहली प्रकार की भूमि है जांगल, जो कांटेदार और बहुत बीहड़ में जो भूमियाँ होती हैं, वे जांगल कहलाती हैं। और दूसरी प्रकार की भूमि है अनूप, जो वर्षावनों और वनों से घिरा हुआ भूमि हो, वो अनूप कहलाता है। तीसरे प्रकार की भूमि है साधारण भूमि, जो सामान्यतः निवास के योग्य होती है, उस भूमि को साधारण भूमि कहते हैं, जिसमें ना तो अधिक ठंड पड़े, ना तो अधिक गर्मी पड़े, वो भूमि निवास योग्य होती है। जांगल भूमि में जो पहला प्रकार है, इसमें अंटार्कटिका जैसा क्षेत्र आ जाता है, वर्षावनों वाला क्षेत्र आ जाता है और कई प्रकार के ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं, जिसमें ज्वालामुखी हो या फिर रहने के योग्य बिल्कुल भी ना हो। अब हम देखते हैं फलादेश के आधार पे 16 प्रकार की भूमि 16 प्रकार की भूमियों में ये फलादेश के आधार पे है। फलादेश का मतलब ये है कि ये यहाँ पर वास करने पर किस प्रकार के गुण वो कैरी करता है और गुणों को धारण करने हेतु तो इसको ये कह सकते हैं कि गुणों के आधार पे इस भूमि का प्रकार को निकाला गया है। ये 16 प्रकार की भूमियाँ होती हैं। पहली भूमि है बालिश स्वामिनी भूमि। जिस भूमि पर राजा शासन करता है और प्रजा बहुत समझदार होती है, उसे बालिश स्वामिनी भूमि कहते हैं। दूसरी भूमि है का प्रकार है भोग्य भूमि। धनवान लोगों के निवास योग्य जो भूमि होती है, जिसमें वैश्यगण और व्यापारी गण जिसमें निवास करते हैं और धन धान्य से जो भूमि भरी हुई होती है, उस भूमि को भोग्य भूमि कहते हैं। तीसरे प्रकार की भूमि है गोचर रक्षणी भूमि। जिस भूमि की सीमा का विभाजन या निर्धारण कोई नदी करती हो। जिस प्रकार से नदी के जब पुल का निर्माण नहीं हुआ था, तो नदी के इस पार एक अलग क्षेत्र और नदी के उस पार एक अलग क्षेत्र होता था। वैसी भूमि को गोचर रक्षणी भूमि कहा जाता है। चौथा प्रकार है अपाश्रयवती भूमि। अपाश्रयवती भूमि जिस भूमि में बसने की इच्छा करने पर मन में भय होने लग जाए। ऐसी भूमि जिसको सोचने पर यहाँ पर हम निवास करेंगे, ये सोचने पर ही भय होने लग जाए, इस भूमि को अपाश्रयवती भूमि कहते हैं। पांचवी भूमि का प्रकार है कांता भूमि। वन, उपवन, मनोहर दृश्यों के युक्त भूमि को हम कांता भूमि कहते हैं। छठवीं प्रकार है भूमि का खनिमती भूमि। खनिमती खनिमती भूमि वह भूमि है जिसमें धातु, लवण, अयस्क जिस प्रकार से निकलते हैं, जो खदान बनाया जा सकता है, जिसमें कीमती या गौण खनिज निकलते हैं, वे सभी भूमियों को खनिमती भूमि कहा जाता है। सातवीं भूमि है आत्मधारणी भूमि, जहां कर दंड की जाति न हो, आराम से रहने योग्य जो देश हो, जो प्रदेश हो, जहां पर बहुत अधिक शासन द्वारा दंड ना लगाया जाए या कर ना लगाया जाए, टैक्सेशन में जहां बहुत फ्रीडम हो, वैसी भूमि को कहते हैं आत्मधारणी भूमि। आठवीं प्रकार की भूमि है वणिक भूमि, वणिक प्रसादिता भूमि। जिस भूमि में व्यापार करना बहुत सहज हो, जहाँ लेन-देन बहुत अच्छे से चलता हो, उस प्रकार की भूमि को कहते हैं वणिक प्रसादिता भूमि। 9वीं प्रकार की भूमि है द्रव्यवती भूमि, जिसमें वनस्पति युक्त जो जड़ी-बूटियाँ हैं, अनेक प्रकार के जैसे हिमालय का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है और मध्य भारत में भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। वे भूमि द्रव्यवती भूमि कहलाती है। 10वीं प्रकार है अमित्र घातनी। अमित्र घातनी भूमि
उस भूमि को कहते हैं जिसमें सज्जन एवं न्यायप्रिय लोगों के रहने योग्य वो भूमि हो, जिसमें जो लोग बहुत सीधे-साधे, सज्जन और न्याय संगत होते हैं, उनके रहने योग्य, जिसमें कुटिलता का अभाव हो और सज्जनता का प्रभाव हो, ऐसी भूमि अमित्र घातिनी भूमि कहलाती है। 11वें प्रकार की भूमि है आश्रयणी पुरुषा भूमि। ऐसी भूमि जहाँ कोई बंदी या कैदी ना हो और सभ्य जन रहते हों। ऐसी भूमि जहाँ कोई इस प्रकार का व्यक्ति ना हो जो आपराधिक प्रवृत्तियों से घिरा हो, ऐसी भूमि को आश्रयणी पुरुषा भूमि कहते हैं। 12वीं प्रकार की भूमि है शक्य सामानता भूमि। ऐसी भूमि जहाँ अधिकाधिक धन अभिचार, जादू टोना में लिप्त एवं विद्रोही जन की अधिकता हो, ऐसी भूमि को शक्य सामंता भूमि कहते हैं। इसमें सभ्य जनों के रहने योग्य या वास योग्य यह इस प्रकार की भूमि नहीं होती। 13वां प्रकार है देव मातृका भूमि, जहां कृषि कर्म की प्रधानता हो एवं अनपेक्षित बादल बरसते हों। कृषि कर्म की प्रधानता तो वहीं होगी जहां पर बादल समय पे बरस जाएं, तो ऐसी भूमि को हम देव मातृका भूमि कहते हैं। 13वीं प्रकार की देव मातृका भूमि के पश्चात 14वीं प्रकार की भूमि है धान्य शालिनी भूमि। नाम से ही समझ में आता है बाग बगीचे युक्त कुंज एवं कृषि उत्पादन की अधिकता वाली भूमि को धान्य शालिनी भूमि कहते हैं। 15वीं प्रकार की भूमि है हस्ती वनोपता भूमि। पर्वत युक्त हाथियों के विहार योग्य जो भूमि होती है जिसमें पर्वत होते हैं और हाथी विहार कर सकें, ऐसी भूमि को हस्ती वनोपता भूमि कहते हैं। 16वीं प्रकार की जो भूमि है उसे कहते हैं सुरक्षा संज्ञक भूमि। सुरक्षा संज्ञक भूमि पूर्व काल में प्राचीन युग में राजा महाराजा गुप्त स्थान बनाया करते थे जो रक्षित हो, दुर्जेय हो या दुर्ग बनाया गया हो जिसमें, और जो सामान्य जनों के दृष्टि से काफी दूर हो, ऐसी भूमि को सुरक्षा संज्ञक भूमि कहते हैं जिसमें आप इमरजेंसी सिचुएशन में आपातकाल में सुरक्षा को ग्रहण कर सकें। ये 16 प्रकार की जो भूमि होती हैं, इसको अलग-अलग प्रकार के लोगों के निवास योग्य समझा जाना चाहिए, जिसमें अब देखिए सभ्य जन होते हैं समाज में तो चोर भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, तो डाकुओं के निवास के लिए भी अलग प्रकार की भूमि बताई गई है। चोरों के निवास के लिए अलग प्रकार की भूमि बताई गई है। शिक्षकों के निवास के लिए अलग प्रकार की भूमि बताई गई है। जो व्यापार करते हैं, व्यापारियों के लिए अलग प्रकार की भूमि बताई गई है। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार की भूमि जो व्यक्ति के प्रकार से सामंजस्य बनाती हो, ऐसी भूमि में जब हम वास करते हैं, तो वो भूमि हमको जीवन भर एक शुभ फल देता है। हमारे जीवन की जो गति हमको चाहिए, सद्गति प्रदान करता है और हमें आगे बढ़ाता है। अर्थात भूमि का प्रकार व्यक्ति के प्रकार से मैच होना चाहिए, मतलब ऑक्यूपेशन के अनुसार भूमि का चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद।